बोलो बच्चा, वो एक गिलास पानी दे दो उनको, सिर्फ यहाँ पानी रख दो। पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है मैम। उधर से चले जाओ। प्रॉब्लम नहीं है क्या? इधर से ही चले जाओ, इधर से ही चले जाओ, चलिए। अभी निकली थी। उधर जाओ। दिव्यांशु सिंह, गुड इवनिंग स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ओके, लास्ट मेरी क्लास हुई थी, उसमें मैंने एनसीईआरटी आर्टिकल 2.6 आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई थी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर उसके 4 टाइप्स, आपका नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसके 4 टाइप्स RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद फिर मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था। टाइम हो गया, क्लास ओवर हो गया, तो कुछ उसका पार्ट रह गया था। तो आज एनसीईआरटी से आर्टिकल 2.6.2 हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको पूरा करेंगे। 5-10 मिनट का एक्सप्लेनेशन है। और स्पेशली स्टूडेंट्स, आईएससी स्टूडेंट्स को काफ़ी फोकस करना है इस पे। ये आईएससी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको फोकस करना है। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी और लोग आ जाएं, दिव्यांशु सिर्फ आए हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो रिक्वेस्ट मैं बाद में बताऊँगा, और लोग जुड़ जाएं तब। और उसके बाद आपकी जो प्रॉपर क्लास होती है, रिस्पेक्टेड केयर सर, वो आपका कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का डिस्टर्बेंस हो गया, तो मैंने एलिवेशन आपको पढ़ा दिया, फिर सर आपको कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट इस सीरियल वाइज सारे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूंगा विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स उस क्वेश्चन पे बेस्ड टॉपिक का। और आईएससी के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आईएससी में है, हमारा फोकस रहेगा आईएससी। और आईएससी आपका एससी श्रीवास्तव की जो बुक्स है उसके क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यू करूंगा। एमपी साहनी भी ले सकता हूं, और जब मैं लूंगा तो आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। तो आइए, मैंने एक ग्राफ बनाया उस दिन
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं फिनिश करूं। ग्राफ हमारा ये था, इस ओरिजिन वाई एक्सिस पर किसी सब्सटेंस का जिसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हमको डिटरमाइन करना है, उसका वेपर प्रेशर लेंगे जो वाई एक्सिस पे इंक्रीज कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर को कंसिडर करेंगे फ्रॉम ओरिजिन। मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो एक जो छोटी क्लास की डेफिनेशन है उसको मैंने बोला और मैंने कहा ये गलत है, इसको आप नहीं कंसिडर करोगे, लिखोगे भी नहीं। बॉइलिंग पॉइंट में आप जो लिखोगे वो क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे 1 atm के इक्वल होता है, उस टेम्परेचर को, उस सब्सटेंस का हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मीन्स द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस become equal to 1 atmospheric pressure 760 mmHg or 76 centimeter of Hg। क्लियर? तो मैं यहाँ पे वो लिमिटेशन ले लेता हूँ बॉइलिंग पॉइंट के लिए 1 atm प्रेशर, उसका जो वेपर का प्रेशर हो रहा है, वोलेटाइल लिक्विड का, वोलेटाइल सॉल्वेंट का। और ग्राफ मैंने कुछ यूं बनाया आपको इस तरह से, ये प्योर सॉल्वेंट है मींस प्योर सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, और इसको हीट करते हैं मींस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इस जगह पे इसका बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट 1 atm, यहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के इक्वल हो जाता है। तो इस जगह पे उसका 1 atm के इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर। तो किस टेम्परेचर पे होता है, तो टेम्परेचर वाले एक्सिस पर देखते हैं, तो ये होता है T0B। T0B क्यों लगाया, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अब जब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया, तो डिसॉल्व होने के बाद वो सॉल्यूशन बन गया, इम्प्योर फॉर्म में आ गया। तो उस कंडीशन में इसका जो वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे 1 atm के इक्वल होगा, और टेम्परेचर हमारा क्या होगा वो देखेंगे तो TB होगा। मींस ये अब सॉल्यूशन बन गया ड्यू टू डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल इन दैट प्योर सॉल्वेंट। इसीलिए हम मोलैलिटी लेते हैं कि सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट के वेट पर डिसॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसका कंसंट्रेशन हम मोलैलिटी के फॉर्म में लेते हैं। फिर जब यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर डिसॉल्व करने के बाद 1 atm के इक्वल हो रहा है, तो उस टेम्परेचर को TB कहेंगे। TB मीन्स उसका मिक्सचर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना इंक्रीज कर गया, T0B से TB तक हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, इसको कहेंगे डेल्टा TB। ठीक है, डेल्टा TB ये हमारा इंक्रीजमेंट है। एग्जाम्पल भी दिया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होता है। सॉल्ट डिसॉल्व किया तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो रहा है, तो TB हो गया। कितना इंक्रीज कर गया, TB माइनस T0B मीन्स 105 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका प्योर फॉर्म का, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा एलिवेट हो गया, इंक्रीज कर गया उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब मैं बात करता हूं कि जो इंक्रीजमेंट हुआ बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये डेल्टा TB क्या है। ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज कर गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, T0B ऑफ वाटर से T0B ऑफ उसके सॉल्यूशन तक, T0B ऑफ वाटर से TB ऑफ उसके
सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, वो हो जाएगा हमारा TB माइनस T0 B। पहली बात तो ये आप समझिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, TB माइनस T0 B। ठीक है, सॉल्यूशन का जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से उसके प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दीजिए तो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपको कंसिडर करना है, जो मैं सोचता हूं कि डेल्टा TB किस पर डिपेंड करता है, तो डेल्टा TB मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट पे जितना ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे उतना ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करती चली जाएगी, मींस उसकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी में आएगी, क्योंकि सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो उतना ज्यादा उसका डेल्टा TB हमारा बढ़ता जा रहा है। मींस डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मींस आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब आइए तीसरी बात जो आपको सोचनी है वो है डेल्टा TB, इसको इक्वेशन बना लेते हैं इक्वल टू KB इंटू M। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में। आपको KB की वैल्यू दे देगा, ठीक है, और डेल्टा TB की वैल्यू दे देगा और मोलर कंसंट्रेशन क्वेश्चन का पूछ लेगा तो हो जाएगा TB अपॉन KB इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन, या कोई इसी के रिगार्ड्स में कोई भी वैल्यू दे देगा। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन में बहुत छोटा होता है, लेकिन अहमियत इस बात की होती है कि उस क्वेश्चन को आप समझ किस हद तक ले रहे हो। आप जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप किस हद तक समझ ले रहे हो। समझ लोगे तो बहुत शॉर्ट में उसका आंसर आ जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया। अब यहां पे मैं आपको इसके सिंबल्स को लिख देता हूं, वेयर डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। स्मॉल m क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, CONC मैंने कंसंट्रेशन सिंबल यूज किया, और KB की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। उसको क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जिसको बोलते हैं आपके NCERT और आपके ICSE श्रीवास्तव में ये दिया हुआ है ISC की बुक में, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। स्कोपिक कांस्टेंट इसको बोला जाता है। मैं आपको स्पेशली ISC स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो आपका पेपर है 2014 2013, इन दोनों पेपर में आप देखिएगा आपका 2 टर्म है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आगे पढ़ेंगे आप लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आपका क्वेश्चन ये आया हुआ है, और इसी तरह से एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी डिफाइन करने के लिए 1 मार्क्स में आ जाता है। तो स्पेशली ISC स्टूडेंट्स इसके डेफिनेशन को आप ध्यान रखोगे। तो ये होता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस फार्मूले पे, और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन जो भी बताने जा रहा हूं 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसको जल्दी फिनिश करिए, फिर हम न्यूमेरिकल्स आए। इंटेक्स के न्यूमेरिकल आज हम लोगों को करने हैं। आपका फार्मूला है डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। कि M की वैल्यू क्या है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन है। अगर जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इफ
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कितना कर दें, 1 यूनिटी कर दें, 1 मोलर कंसंट्रेशन कर दें, तो हमें क्या मिलेगा भाई, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। ये फार्मूला होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। मीन्स कैसे डिफाइन करेंगे, molar elevation constant Kb is equal to the elevation in boiling point if concentration of solution equal to the 1 unity molar concentration. 1 unity molar concentration of solution है, इसको यूं भी आप लिख सकते हैं, 1 unity molar concentration of solution है Ebullioscopic constant or molar elevation constant equal to the elevation in boiling point, और ये एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, स्पेशली आईएससी स्टूडेंट्स। फिर मैं आपसे बात करूं, एक फार्मूला और है, केबी की वैल्यू इवेलुएट करने के लिए आती है, बुक्स में डायरेक्ट फार्मूला दिया, मैं लिख देता हूं, केबी इक्वल टू होता है mr टीबी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ठीक है, इनटू 1000। m क्या है आपका, मोलर कंसंट्रेशन, r क्या है, गैस कांस्टेंट, टीबी क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, mRTB स्क्वायर, ठीक है, सॉल्यूशन, डेल्टा एच जो उसकी एंथैल्पी चेंज हो रही है वेपोराइजेशन की वजह से, अपॉन इनटू 1000। ये एक फार्मूला होता है केबी इवेलुएट करने का, कि यहां से आप केबी इवेलुएट कर सकते हैं और एक केबी की वैल्यू इस फार्मूले से इवेलुएट करते हैं। इन दोनों फार्मूलों को ध्यान रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट फार्मूले को ही पे ही आता है आपके क्वेश्चंस, इस पे चांसेस बहुत कम होती हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब मैं बात करता हूं आपके इंटेक्स के क्वेश्चंस की। आज हमें सॉल्व करना था, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है इंटेक्स के क्वेश्चंस, आपके पास बुक्स भी होगा, उससे भी आप देख सकते हैं। मेरा ये मानना था, हो सकता है आपके पास बुक अवेलेबल नहीं हो, तो मैंने थोड़ी सी मेहनत करी और क्वेश्चंस को नोट करके आपके पास ग्रुप में शेयर कर दिया। तो उन क्वेश्चंस को आप देखिए। आइए अब इंटेक्स के क्वेश्चंस उठाते हैं। आपका C2 से एनसीईआरटी में आर्टिकल 2 चल रहा हूं। आइए दिव्यांशु बेटा, विजन सही आ रहा हो तो आप रिस्पांस करिए, क्योंकि वीडियो सही आ रही है, आवाज़ सही आ रही है, तो आप बिल्कुल रिस्पांस करिए। हाँ, अब आइए एनसीईआरटी इंटेक्स C2, एनसीईआरटी से आपका टॉपिक है सॉल्यूशन, जिसको कोडिंग की गई है C2। आशीष शर्मा, आल ओके, थैंक यू बेटा। आइए, जो हमारा क्वेश्चन होगा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन C6H6। बेंजीन मैंने नाम नहीं लिखा है, C6H6 ही आपका बेंजीन है। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इज 22 ग्राम। C6H6
is dissolved in 122 ग्राम ऑफ CCl4। तो मास परसेंट हमको कैलकुलेट करना है। थोड़ा सी इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए। पहले आप गिवन लिख लें, गिवन में सबसे पहले मेरे जहन में ये बात आनी चाहिए, परसेंट की बात आते ही 100 पार्ट की बात होती है। तो कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ C6H6 एंड CCl4, दोनों का मास परसेंट कैलकुलेट करना है। इज 22 ग्राम C6H6 इज गई है, वो 22 ग्राम है, और वो है बेंजीन C6H6। क्लियर स्टूडेंट? और WA की जो वैल्यू दी गई है वो है आपका 122 ग्राम। क्लियर? और वो है आपका CCl4। लेकिन मेरे जहन में एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है, जो है क्वेश्चन क्या है कि मैंने इसमें बेंजीन को ही वेट ऑफ सोल्यूट क्यों लिया, मैंने CCl4 को ही क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कि कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। इसीलिए मैंने कहा फॉर्मूले बहुत छोटे होंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, वहां पे मायने ये रखता है कि आप क्वेश्चन को किस हद तक समझ दी गई हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। फार्मूले की जहां तक बात है तो इतना रिपीटिशन होता है, इतना रिवीजन होता है आपका कि फार्मूले तो ऑलरेडी आपके नाम की तरह आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में मैंने बेंजीन को WB इसलिए लिया, WB वेट ऑफ सोल्यूट इसलिए लिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द NCERT या अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, NCERT का नाम इसलिए लिया कि उसमें लिखा हुआ है जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में कम होता है, माइनर होता है, उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में ज्यादा होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करिए। हमारा फार्मूला जो इराइज होगा परसेंट निकालने का, तो मास परसेंट हमारा फार्मूला जो होता है क्या है, मास परसेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ, सिंबल से मैंने W को नहीं दिखाया, मीन्स ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, वो हो जाएगा WA प्लस WB, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे WA प्लस WB की 22 ग्राम, हमारा नहीं 122 ग्राम प्लस 22 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 144 ग्राम। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब हम फार्मूला जो यहाँ पे लगाएंगे वो लगाएंगे किसी भी सब्सटेंस का मास फ्रैक्शन निकालने के लिए, सॉरी मास परसेंट निकालने के लिए W अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देते हैं। यही फार्मूला है जो आपने पढ़ा है। अब इस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो आइए, मास परसेंट ऑफ बेंजीन C6H6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा बेंजीन का वेट कितना दिया भैया 22 ग्राम, 22 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है 144 ग्राम, जब इसको इंटू 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू आ जाएगी 15 वैल्यू हमारी आ जाएगी 15.27%, ये हमारी वैल्यू होगी। ये तो अभी मैंने बेंजीन का निकाला। इसी तरह से आप जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकाल सकते हैं। लेकिन बीच में आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट ये है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी काफ़ी एफर्ट कर रहे हो इस इमरजेंसी में, लेकिन थोड़ा सा आप घंटी बजा दें। वो क्या होता है,
बेल आइकॉन क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता, आप लोग ज़्यादा समझते हो, उसको आप दबा दें और सब्सक्राइब कर लें और लाइक दबा लें, तो मुझे भी एक थोड़ा सा गिफ्ट मिल जाएगा, आपका जो रिगार्ड्स मुझे भी मिल जाएगा। तो ये काम करना बिल्कुल ना भूला करिए किसी भी वीडियोस में, ओके। और आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो रिस्पॉन्स करिए, ठीक है। आइए सेकेंड पार्ट करते हैं। इसको करें, मिटाएं इसको। अब मास परसेंट ऑफ CCl4 हमको निकालना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी हमारी, बताइए। मास परसेंट ऑफ CCl4, तो CCl4 का वेट कितना दिया है 122 ग्राम अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन 144 ग्राम इंटू 100 आप कर देंगे, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 84.72 हमारी वैल्यू आ जाएगी परसेंट में। ये आपका आंसर मीन्स आपका जो आर्टिकल 2.1 इंटेक्स से है C2 चैप्टर से NCERT के, उसका सॉल्यूशन ये हो गया। कहीं आपको दिक्कत आई हो तो आप बताएं, और घंटी जरूर बजा दीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। क्लियर दिव्यांशु, हर्षित? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर NCERT, आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2.2, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4, 30% बाई मास इन CCl4। तो क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4। 30% बाई मास का मतलब दो बाइंडी सॉल्यूशन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेंजीन को CCl4 में डिजॉल्व किया गया है, बेंजीन को CCl4 में डिजॉल्व किया गया है, बाइंडी सॉल्यूशन है। बेंजीन 30% है, मीन्स बेंजीन 100 पार्ट में देखा जाए तो 30 ग्राम है, तो CCl4 कितना होगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ग्राम हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा इसमें। तो दोनों का वेट मिल गया हमें, दोनों का हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके हम दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। फिर हम सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का सम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का सम जो होगा सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा। फिर मैंने एक टर्म यूज किया था, मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकालना हो तो उतने बटा कुल, उतना क्या है नंबर ऑफ मोल्स है यदि मोल फ्रैक्शन निकालना है। मास फ्रैक्शन निकालना है तो उतना क्या है मास ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन टोटल सब्सटेंस, इस तरह से करके उसको निकालते हैं, उतने बटा कुल। तो करके दोनों का अलग अलग हम मोल फ्रैक्शन
निकाल लेंगे। तो आइए क्वेश्चन में 30% मीन्स क्या हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, इसमें लगाएंगे आप 30% मीन्स 30 ग्राम ऑफ बेंजीन of C6H6 in 100 minus 30 equal to 70 ग्राम ऑफ CCl4। भाई 30% है तो 100 में से 30 निकाल दिया तो हमारा वही वेट हो जाएगा CCl4 का। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन में ये हमने समझ लिया। गिवन यहाँ पे वेट ऑफ WB क्या दिया है बेंजीन का, C6H6 का क्या दिया हुआ है, 30 ग्राम दिया हुआ है, 30 ग्राम। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा MB, किसका, C6H6 का मॉलिक्यूलर वेट 78 आएगा, आप निकाल सकते हैं 78 ग्राम पर मोल। कैसे, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो C6 6 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 6 कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आप निकाल लेंगे। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हमको निकालना होगा। और हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, WA किसका, CCl4 का, CCl4 का वो कितना दिया है WA, हमारा WA की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 70 ग्राम, ये हो जाएगा हमारा 70 ग्राम। और MA मीन्स CCl4 का, MA हमारा कितना आ जाएगा, CCl4 का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 154 ग्राम पर मोल, 154 ग्राम पर मोल निकाल सकते हैं। क्लोरीन का हमारा कितना होता है 35.5, तो CCl4 में 4 इंटू 35.5 प्लस 1 इंटू 12 आप कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये गिवन है। अब हमको क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है मोल फ्रैक्शन के लिए। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6 NB की वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल लीजिए। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 30 अपॉन 78, 30 अपॉन 78 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.38 मोल आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 आपको निकालना है, वो क्या होगा 70 अपॉन 154 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 154, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.45 मोल वैल्यू आ गई। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, N की वैल्यू, क्योंकि उतने बटा कुल रखना है, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होगा Na प्लस NB, दिस टेंस टू, आपका Na की वैल्यू 0 पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, मोटा करता हूं मैं यहाँ पे 0.45 प्लस 0.38, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारा 0.83 टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब आइए दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा काम हो गया, फर्स्ट स्टेप में मैंने ये किया, सेकेंड स्टेप में ये किया, और थर्ड स्टेप में अब आ रहे हैं मोल फ्रैक्शन निकालने, काम को हल्का करते हुए। हर्षित शर्मा, दिव्यांशु सिंह, एस सर, एनी प्रॉब्लम रिस्पांस बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, रिस्पांस करिए, मैं आगे बढ़ूं।
ठीक है, आइए नंबर ऑफ मोल्स, मैं वेट कर रहा हूं आपके रिस्पांस का। नंबर ऑफ मोल्स अब इसका निकाल लेते हैं। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ऑफ काई C6H6 इक्वल टू होगा उतने बटा कुल। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के हमारे कितने आए हुए थे भाई? 0.38 उतने बटा कुल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 0.83। हमारी वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 0.338 अपॉन, हाँ तो वैल्यू 0.457 हमारी वैल्यू आ जाएगी। 0.457 हमारा इसका मोल फ्रैक्शन होगा, जो इसका आंसर है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है। ओके ओके बेटा, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 का क्या आएगा? उतने बटा कुल लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कितना आया? 0.45 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.83, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? अच्छा एक बात बताइए, आप CCl4 की इस तरह वैल्यू आप निकाल सकते हैं कट करके, लेकिन एक रास्ता और है निकालने का। सम ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ, सिर्फ इसमें बेंजीन का पूछा है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इस कंपोनेंट इन बाइनरी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 या एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। तो XB की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो XA की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 1 माइनस XB की वैल्यू रख दीजिए जो यहाँ पे निकला। XB क्या है हमारा? बेंजीन है, बेंजीन को घोला गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो क्या हो जाएगा? 0.45 या 46 भी कर सकते हैं 7 को हटा के, 0.46 या 457 इसकी वैल्यू आ जाएंगे। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। एनीथिंग प्रॉब्लम? आइए नेक्स्ट। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? आइए क्वेश्चन 2.3 देखते हैं। सब लोग देखिए, एनसीईआरटी में देखिए आप लोग, इंडेक्स 2.3 क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? 2.6 और 2.7 में कल सॉल्व करके दिव्यांशु के सम्मान में मैंने ये क्वेश्चन भेज दिया था, आप लोग देख ही लिए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा इंटेक्स से C2 इंटेक्स 2.3। अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2.3, कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, या नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ठीक है, फार्मूला है ये आपका। तो कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, जिसमें हमारा इसका ए पार्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन का, ए पार्ट सॉल्व करते हैं। दिया है सोल्यूट को डिसॉल्व किया गया है मींस WB क्या है? कोबाल्ट नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस,
कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट 6H2O, ये हमारा है फॉर्मूला इसका कितना वेट लिया है क्वेश्चन में 30 ग्राम को डिसॉल्व किया है। वॉल्यूम कितना लिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है, तो VA नहीं होगा, VB नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ V होगा। वो कितना है आपका 4.3 लीटर, 4.3 लीटर क्वेश्चन में है। भाई हमको वेट दिया गया है, हमें तो नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी, और नंबर ऑफ मोल्स की बात आती है, वेट दिया गया हो तो तुरंत हमें उसके मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट या देयर मोलर मास। क्लियर? तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को 2.3 को। तो इसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ये इसका MB की मीन्स CO कैपिटल C स्मॉल o NO3 होल ट्वाइस का MB की वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट आएगा हमारा 290.7 ग्राम पर मोल। कैसे? कोबाल्ट का जो वेट होता है देख लीजिए, कोबाल्ट का वेट होता है 58.933, एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 58.94 भी इसको लिखते हैं हम। मोलर मास में थोड़ा सा पॉइंट चलता है, ये होता है। तो और नाइट्रोजन का हमारा कितना होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, यही 6H2O है, तो या तो H और O को रख के निकालिए, या सीधे H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 × 6 करके ऐड कर दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका 290.7 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये और तो आइए निकालते हैं। तो हमारा फार्मूला दिया, वॉल्यूम कितना दिया है इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो NB की वैल्यू दिया नहीं है, तो हम दूसरा फार्मूला लगा देंगे। यहां पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट, जिससे हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा मल्टीप्लाई यहां आ जाएगा। लीटर में है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर जो ml में दिया गया होता तो अपॉन लीटर में चेंज करते अपॉन 1000 करके, तो 1000 ऊपर चला जाता, तो इंटू 1000 हो जाता फार्मूला। चूंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लीटर में वैल्यू दी गई है, तो हम डायरेक्ट लीटर में रख रहे हैं, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो हमारा ये फार्मूला लगा दीजिए आप, तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन में क्या दिया है भाई 30 ग्राम, 30 ग्राम MB की वैल्यू 30 ग्राम अपॉन 290.7 मॉलिक्यूलर वेट 290.7 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है भाई हमारा, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है सॉल्यूशन का 4.3, ये हमारी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो आपकी वैल्यू, हाँ ISC स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेटर अलाउड है, थोड़ा सा CBSE को फेस करना पड़ता है, लेकिन ISC स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेटर अलाउड है, यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यूनिट मोलर होती है कैपिटल M, ये इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट का। ठीक है, ISC स्टूडेंट स्पेशली ध्यान रखें कि आप जो भी वैल्यू निकालें पॉइंट के 3 प्लेस तक निकालें वैल्यू, क्योंकि बोर्ड में जो कॉपी करेक्शन होता है 3 प्लेस तक उसकी चेकिंग होती है, 3 प्लेस तक उसको देखा जाता है। तो आप कोशिश करें 3 प्लेस 4 प्लेस तक आप रख दें। 4 प्लेस रखने से ये होगा कि आपकी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर?
अब आइए आगे बढ़ता हूं मैं। इसका बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसको साफ करें, मिटाएं। तो आइए इसका बी पार्ट अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। बी पार्ट हमारा है इस क्वेश्चन में 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml. बी पार्ट, ठीक है। 30 ml of 0.5 molar H2SO4 डाइल्यूटेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत इजी है। मैंने कहा कि हम जो इस समय क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे स्टेप फर्स्ट में आता है, लेवल फर्स्ट में आता है। इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर लेंगे तो हम लेवल सेकेंड में आएंगे, जहाँ पे थोड़ा सा और माइंड को यूज करना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, और स्पेशली आईएससी स्टूडेंट्स, आपकी जो प्रैक्टिकल होगी बोर्ड की, उसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा टाइट्रेशन, टोटल मार्क्स 7 का होता है। उसमें टाइटर वैल्यू निकालना होता है, 3 मार्क्स उस पर होता है, और बाकी उसमें स्ट्रेंथ और मॉलिक्यूलर वेट और परसेंट प्योरिटी ये सब निकालनी होती है, तो 4 मार्क्स का वो होता है। तो 3 और 4 7 मार्क्स का टाइट्रेशन होता है, जिसमें जो आप टाइट्रेशन करते हो वो टोटल मोलैरिटी पे बेस्ड होता है। तो फार्मूला जो आप वहां पे यूज करते हो, आप वो यूज करते हो M1V1 इक्वल टू M2V2। M1V1 इक्वल टू M2V2। अगर जो नॉर्मेलिटी नहीं दी गई है, तब अगर नॉर्मेलिटी दी गई हो उसको हमको मोलैरिटी में चेंज करना हो, तो यहाँ पे हमको बेस के लिए बेसिसिटी लगाना पड़ता है, एसिड के लिए बेसिसिटी लगाना पड़ता है, और बेस के लिए एसिडिटी लगाना पड़ता है। वो N की वैल्यू उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मोलैरिटी को, वो एक केस अलग है। आप सीधा सीधा ये फार्मूला आप देखिए, इसी फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। एनसीआर, ये स्पेशली एनसीआर आईएससी स्टूडेंट्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और सीबीएसई के एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने इसको उठा लिया। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमारे क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, एक सॉल्यूशन है। शुरुआत में उसकी जो वॉल्यूम था V1 वो 30 ml था, 30 ml था, ठीक है, 30 ml था। और उसका जब 30 ml था उसका वॉल्यूम, तो उसका कंसंट्रेशन शुरुआती M1 हमारा कितना दिया हुआ है, 0.5 मोलर उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अब हम थोड़ा सा शरारत करते हैं, बदमाशी करते हैं, उसके स्ट्रेंथ को कम करते हैं डाइल्यूशन करके। तो उसके स्ट्रेंथ को 30 ml से उसका वॉल्यूम V2 हम कर देते हैं कितना, 500 ml उसका वॉल्यूम कर देते हैं, 500 उसका हम वॉल्यूम कर देते हैं। तो बताइए भाई, जब 30 ml से 0.5 ml वाला H2SO4 का सॉल्यूशन, किसका है ये, H2SO4 का सॉल्यूशन है ना, 30 ml का। तो जब 500 कर देते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी पावर कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी मोलैरिटी के केस में। तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका M2, फाइनल M2 क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द M2। यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। तो चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व कर लीजिए। M1V1 को फार्मूला अप्लाई करोगे, इस फार्मूले को आप यहां पे अप्लाई करोगे, तो हमारा हो जाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2। तो हमारा M2 की जो वैल्यू होगी वो होगा
m1 v1 अपॉन v2, ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी बताएं। ठीक है, तो जब ये वैल्यू हो जाएगी तो आप रख दीजिए m2 की वैल्यू, विच इज इक्वल टू हमारा m1 क्या है 30 ml है, v1 क्या है 30 ml है, और इसका m1 क्या है हमारा क्वेश्चन में 0.5, इसको थोड़ा सीधा लिख लेते हैं। m1 हमारा है 0.5 और v1 हमारा है 30 अपॉन v2 हमारा कितना हो गया 500। कर लिया हमने। 0.03 मोलर हमारी वैल्यू आ जाएगी फाइनल m2 की वैल्यू। ये हमारा कंसंट्रेशन होगा उसका डाइल्यूशन करने पर। एनी डाउट स्टूडेंट, समझ में आया? तो स्पेशली आईएससी स्टूडेंट्स इस फार्मूले को कंसीडर करिए, आप भूलेंगे नहीं। सीबीएसई में तो इस तरह के क्वेश्चन हमको बोर्ड में कम मिलते हैं फाइनल में, लेकिन आईएससी के लिए इस तरह के क्वेश्चन हमको काफी मिलते हैं, और स्पेशली आपको टाइट्रेशन में इसका बहुत यूज होगा। ओके, देख लीजिए हमारा 2.3 हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 2.4 फ्रॉम C2 इन टैक्स। क्लियर? C2 चैप्टर 2 सॉल्यूशन के इंटेक्स से क्वेश्चन है हमारा 2.4। आप उसको देखिए एनसीईआरटी बुक में, बुक नहीं है तो हमने जो शेयर किया उससे देख लीजिए, क्वेश्चन लिख के भेजा मैंने। कहता है क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया एमाइड ग्रुप होता है, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, डायरेक्ट समझ लीजिए आप। तो कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान रखिए, मोलर एक्वस सॉल्यूशन पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यूरिया को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यूरिया को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। यूरिया आपका सोल्यूट हो गया, वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। यूरिया के लिए हम B और वाटर के लिए A यूज करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 2.4 को। तो गिवन क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया मेकिंग मोलैलिटी दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रेंथ आया है मोलैलिटी के केस में, तो मोलैलिटी हमारा है उसमें 0.25 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। और यूरिया का जो गिवन वेट है, गिवन वेट ऑफ यूरिया कितना दिया है? कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.2। हाँ, मास ऑफ यूरिया तो हमें निकालना है भाई क्वेश्चन में, WB की वैल्यू हमें निकालना है। और
किस में हमको डिसॉल्व करना है? WA में डिसॉल्व करना है, जिसकी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 2.5 kg। 2.5 kg आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख दें तो 1000 से फार्मूला मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, लेकिन इसको हम अगर जो ग्राम में चेंज करते हैं 2500 ग्राम भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमने रख दिया। और हमारा मोलैलिटी उस सॉल्यूशन का क्या आया? मोलैलिटी हमारा आया उसका 0, ये 2.5 है मोलैलिटी। हाँ, मोलैलिटी तो हमारा कितना है? 0.25 है। और ठीक है, WA की वैल्यू हमें मिल गया, वाटर है। ठीक है, तो ठीक है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है। ठीक है, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट MB हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स वैल्यू रखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा MB ऑफ यूरिया हमारा क्या हो जाएगा? NH2CO की 60 ग्राम पर मोल। यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 60 ग्राम पर मोल होता है। अब आइए फार्मूला, इसमें फार्मूला आप क्या यूज करेंगे? मोलैलिटी इक्वल टू होता है गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस मींस गिवन वेट ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इनटू, आप क्या कर देंगे? WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलल है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर जो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आप ग्राम में रखते हो तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ग्राम में ना रख के केजी में रखते हो तो आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। मैंने चूंकि उसको ग्राम में चेंज कर लिया तो हम ग्राम में ही वैल्यू रखेंगे ताकि फार्मूले को ठीक से समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये फार्मूला है। मोलैलिटी की वैल्यू कितनी दी गई है? रख दीजिए। और ये हमको WB निकालना है, वेट ऑफ यूरिया निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉल्यूशन की मोलैलिटी M दिया हुआ है, ये है M है, मॉलिक्यूलर वेट उस सब्सटेंस का जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है MB है, जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है वाटर में वो हमारा W। इस मोलैलिटी हमारी कितनी आ गई? 0.25 मोलैलिटी हो गई। कितना ग्राम W डिसॉल्व करने पर? उसके मॉलिक्यूलर वेट 60 और गिवन वेट 2500 ग्राम इंटू 1000। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये वैल्यू WB इक्वल टू हमारा क्या होगा? यही WB निकालना है, तो WB हमारा हो जाएगा, इस वैल्यू को इधर ले आइए तो आपका 0.25 इंटू 60 इंटू 2500 ग्राम या 2.5 kg अपॉन 1000 ऊपर था ना तो नीचे हो जाएगा ये। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी भाई इसकी? WB की वैल्यू 37,500 अपॉन 1000। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी WB की? कितना हमको यूरिया डिसॉल्व करना पड़ेगा भाई? 37.50 ग्राम यूरिया को हमको डिसॉल्व करना होगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझिए कि कितना ग्राम यूरिया हम 2.5 kg ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें कि उसकी मोलैलिटी 0.25 हो जाए। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट हमारा 60 होता है, तो हम फार्मूला रखें तो ये मोलैलिटी इक्वल टू WB अपॉन MB जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन WA इंटू 1000 हमने कर दिया, तो WA ऊपर आ जाता है तो इंटू WA हो जाता है। तो इस वैल्यू निकाल के हम WB की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2.4
कहीं डाउट? ओके, देख लीजिए इसको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट का 2.5। इंटेक्स का क्वेश्चन है 2.5। ओके, हर्षित, अनिल, दिव्यांशु, आइए। क्वेश्चन हमारा कहता है कैलकुलेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 2.5 इंटेक्स से। ए पूछ रहा है क्वेश्चन में मोलैरिटी, कैपिटल एम कैलकुलेट करना है। जो ए पार्ट है उसमें कैपिटल एम कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट स्मॉल एम, मोलैरिटी। फिर बी पार्ट में हमको क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी, कैपिटल एम कैलकुलेट करना है। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई हमारा सोल्यूट है, तो काई बी, हम सी पार्ट में हमको काई बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये 3 चीजें इसमें कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में दिया गया है 20% बाई मास, m बाई m, 20% बाई मास। तो जाहिर सी बात है, एक्वस सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है 20% बाई मास का मतलब हो गया पोटेशियम आयोडाइड Ki डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। यही हमारा सॉल्यूशन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आइए ए पार्ट, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए जो इसका कॉन्सेप्ट है। क्या है हमारा? 20% Ki मीन्स 20% Ki means 20 gram Ki in 20 gram Ki in 100 minus 20 which is equal to 80 gram water। ये इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है, इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मीन्स हमारा यहां पे WB की वैल्यू क्या दिया है गिवन में? 20 ग्राम। WA की वैल्यू कितना दिया है? 80 ग्राम। MB की वैल्यू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा? Ki का पोटेशियम का होता है आपका 39 और आयोडीन का होता है 127। क्लियर? तो दोनों एक एक है तो 166 MB होगा Ki का, ठीक है, ग्राम पर मोल। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। ओके स्टूडेंट, अब आइए ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल टू हमारा होता है WB अपॉन MB इंटू हमारा, पहले क्या पूछा है? मोलैरिटी निकालते हैं। सॉरी बेटा, पहले मोलैरिटी है। ए पार्ट मोलैरिटी, स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA। WA क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। यह फार्मूला होता है मोलैरिटी के केस में।
तो वैल्यू रख दीजिए। मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा WB कितना दिया है 20 इंटू 1000 अपॉन MB की वैल्यू 166 और WA की वैल्यू 80, WA की वैल्यू 80 ग्राम हमारा आया। तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 1.5 मोलल। ए पार्ट का आंसर ये होगा। ये हमारा हमने सॉल्व किया ए पार्ट। ठीक है, तो इसको नोट करिए। आइए अब बी पार्ट पे आते हैं। थोड़ा सा टाइम और आपका 5 मिनट लेंगे। इसको हो गया तो सॉल्व मिटाएं इसको। बी पार्ट में आते हैं। इस क्वेश्चन के बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। ये गिवन है और यहां पे अब उसके पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। बी पार्ट, बी पार्ट हमारा क्या कहता है, मोलैरिटी निकालना है KI का, कैपिटल M। मोलैरिटी इक्वल टू होता है गिवन वेट WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन। W किसी सिंबल से यूज नहीं किया हमने इसको, तो ये सॉल्यूशन का वेट होगा, है ना, इनटू ऊपर हमारा डेंसिटी चला जाएगा इंटू 1000 यदि ग्राम में लिए हैं। यहां पे हमें क्या लिया, वेट दिया गया है। मोलैरिटी के केस में डेफिनेशन मोलैरिटी की क्या है, नंबर ऑफ मोल्स विच इज डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमको वेट दिया गया है 80 ग्राम। इस 80 ग्राम को चेंज करना होगा हमें किसमें, सॉल्यूशन में, वॉल्यूम में चेंज करना होगा। तो वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, वही डेंसिटी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। भाई वेट डेंसिटी इक्वल टू हमारा क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम वेट अपॉन डेंसिटी, तो वेट अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम की जगह यहां रखेंगे तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये हम फार्मूला यहां पे अप्लाई किए। ठीक है, या तो आइए वैल्यू रख दीजिए। और वेट हमारा कितना है, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में 20 पार्ट KI है और 80 पार्ट हमारा वाटर है। तो सॉल्यूशन का वेट कितना है हमारा, बाई मास, तो सॉल्यूशन कितना है 100 हो जाएगा। तो हमारा मोलैरिटी क्या हो जाएगा भैया, WB की वैल्यू कितना दिया हुआ है इसका 80, WB की वैल्यू हमारी नहीं 20 दिया हुआ है, तो 20 ग्राम इंटू डेंसिटी भी क्वेश्चन में दिया गया है क्या, हाँ क्वेश्चन में डेंसिटी भी दिया गया है 1.22 ग्राम पर ml या ग्राम पर cc। तो डेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी 1.22, डेंसिटी ऊपर लगाएंगे इंटू 1000 ml में था तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए, अपॉन MB की वैल्यू क्या हो जाएगी KI की 166 इंटू हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100, 80 प्लस 20। तो हमारा मोलैरिटी कितना आ जाएगा भैया, इसको आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो जो हमारी मोलैरिटी होगी वो आएगी आपकी 1.44 मोलर, 1.44 मोलर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बी पार्ट है। अब जल्दी से आइए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर ले हम। नोट कर लिया इसको आपने, आइए अब इस क्वेश्चन का सी पार्ट हम देखते हैं। सी पार्ट हमारा क्या कह रहा है, पहले अब नसब का हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। मोल फ्रैक्शन ऑफ XB हमको निकालना है। इसके लिए हमें
NB की वैल्यू पता होना चाहिए WB अपॉन MB। तो WB हमारा 20 अपॉन MB 166, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0.12। और Na की वैल्यू पता होना चाहिए। Na हमारा वाटर है, ये KI है, और NB और Na हमारा क्या है, वाटर है H2O। H2O में KI को डिसॉल्व किया गया है। तो वाटर कितना हमारा इसमें WB, तो 80 ग्राम है, अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, तो 4.4 मोल आ जाएगा इसकी वैल्यू, इक्वल टू 4.4 मोल हो जाएगा। ये मोल हमारी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो N इक्वल टू Na प्लस NB, तो Na हमारा क्या है 4.4 प्लस 0.12 इक्वल टू 4.52, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आइए इक्वल टू उतने बटा कुल NB अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स N। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, NB की वैल्यू कितनी आई 0.12 अपॉन 4.52। तो हमारी इसकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, कितनी आ जाएगी भाई 0.0265, 0.0265 ये हमारी वैल्यू आंसर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ KI का भी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। दैट्स ऑल बेटा। हाँ, आपकी आज की क्लास यहीं पे मैं रोकता हूँ। नेक्स्ट आपको मैसेज किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आगे के कौन से क्वेश्चंस होंगे, मैं शेयर करूँगा ग्रुप पे। अब मुझे क्वेश्चन ही सॉल्व कराना है, अब तो उसको मैं शेयर करूँगा। और इसके बाद मैं NCERT के साथ साथ SC श्रीवास्तव और MP साहनी से भी ISC के क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो उसको भी आप इसी के साथ मिक्स करूँगा, तो उसको और मैं वहाँ पे इन्फॉर्म करता रहूँगा ये कहाँ का है, तो उसको भी आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ स्पेशली ISC स्टूडेंट्स, उसको आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि SC श्रीवास्तव में ये क्वेश्चन दिया गया है इसी तरह का, बस वैल्यू चेंज है। क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड, नोट करिए और सभी नोट करें, CBSE स्टूडेंट्स भी, फाइंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ aqueous solution of mole fraction of aqueous solution of sulfuric acid is 0.85. aqueous, इसी को कुछ यूं मैं बोलूं, of sulfuric acid is 0.85. Then find molarity of the solution. क्या कोई वैल्यू चेंज हो रही है क्या? एक फाइनली इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सोचिए आप। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर in aqueous solution of sulfuric acid is 0.85. Find molality of the solution. ये है फाइनल, ये है करेक्ट। वैल्यू कुछ चेंज हो रहा था तो ये मैंने सोचा, फिर से रिपीट करता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर in aqueous solution of sulfuric acid is 0.85. Find molality of the solution. और इसका एक फार्मूला है, एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो फार्मूला नोट कर लीजिए स्पेशली ISC स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है ये
उसमें कुछ 0.78 करके वैल्यू दी गई है। मैंने यहाँ पे वैल्यू थोड़ी चेंज कर दी है, ठीक है। फार्मूला है मोलैलिटी इक्वल टू होता है काई बी अपॉन हमारा काई ए इंटू एम ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ये फार्मूला है, अप्लाई कर दीजिएगा इसको। काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आइए उस इन दोनों मोल फ्रैक्शन की वजह से जो कंसंट्रेशन है मोलैलिटी के केस में वो m है। क्वेश्चन में XA की वैल्यू मिस वाटर की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.85 दिया गया है, तो जाहिर सी बात है XB सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.85 मीन्स 0.15। तो हमें XB की वैल्यू मिल गई, XA की वैल्यू दिया गया है, XA हमारा वाटर है तो 18 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, तो आप मोलैलिटी निकाल लेंगे। डेट्स ऑल स्टूडेंट्स, लाइट भी गई तो अब मैं क्लास ओवर करता हूँ। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स।